हाय। मैंने काफ़ी कुछ आपके बारे में सुना था और मैं सुनते ही सुनते मतलब मुझे थोड़ा ज़्यादा आपके बारे में पता नहीं था। तो मैं वही मतलब जानना चाह रही थी आपसे कि आपने इतना बड़ा एम्पायर मतलब देखा जाए तो सोसाइटी की आप चेयरमैन हैं जैसे कि, तो फिर आपने कैसे मतलब ये सब चीज़ें कैसे पॉसिबल की, फैमिली को भी रख के साथ में और अपनी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ को साइड में रखे आपने कैसे इस जर्नी को स्टार्ट किया, वो मैं थोड़ा सा चाह रही थी कि आप बताओ, जिससे हमारी आज की लेडीज़ या जो पहले की भी हैं, जो पहले की भी जनरेशन की, वो किस तरीके से आगे स्टार्ट कर सकते हैं। मैं वो जान रही थी कि आप कैसे शीतल, जब मैं पहले रहने आई थी 2019 में, ओके। मैं अपने मिस्टर के साथ यहाँ पे रहने आई। तब मैं ना आपके जैसी नॉर्मल थी, वर्किंग ओके। थी, और मुझे सोसाइटी के बारे में ज़ीरो नॉलेज था, कुछ नॉलेज नहीं था। तब मेरी जर्नी स्टार्ट हुई कि मैंने एक बार एजीएम अटेंड किया। एजीएम में मुझे पता चला कि हमारे जो सोसाइटी में थोड़े फ्रॉड्स हुए थे, और वो फ्रॉड्स के बारे में मुझे इंफॉर्मेशंस मिली। तब फिर सबने मिलके मुझे वही एजीएम में मुझे चेयरमैन चुना गया। और वो चेयरमैन मेरा ऐसा था कि मुझे नॉलेज ज़ीरो था, मुझे कोई बायलॉज बुक नहीं पता थी, मुझे कभी सोसाइटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन मैंने वो सीखा। मैंने सबसे पहले जो एमसीएस एक्ट होते हैं वो परचेज किए, उनको पढ़ा, और उनके बाद मेरी वहाँ से 2019 से अभी 2025 मीन्स ये मैं सेकंड टाइम चेयरमैन बन रही हूँ। तो बहुत लंबी जर्नी है, ऐसे नहीं कि एक ही दिन में मुझे सब कुछ नॉलेज आया, नहीं। मुझे हर दिन सीखना पड़ता है, हर दिन एक नया क्वेश्चंस, हर दिन वो क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने पड़ते हैं, बायलॉज पढ़ने पड़ते हैं, अलग अलग कोर्ट के उसमें जो डिसीजन आते हैं वो पढ़ने पड़ते हैं, कमेटी मेंबर से बात करनी पड़ती है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं, बीएमसी होती है, जैसे कभी कभी रजिस्ट्रार ऑफिस जाना पड़ता है, कभी बोरोली कोर्ट जाना पड़ता है। ऐसे नहीं कि आपको एक दिन में ये नॉलेज आता है, बहुत आपको इसमें हार्डवर्क करना पड़ता है, तब जाके आपको मुझे तो ऐसे लगता है मुझे अभी भी 10% ही नॉलेज है, मुझे मीन्स 90% नॉलेज मुझे अभी लेना है। या वही मैं मतलब आपने वो जर्नी को इतने अच्छे से मतलब आज भी अगर हम लोग देखें कि कहीं ना कहीं मतलब लेडीज़ लोगों को पीछे कर दिया जाता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ पे एक, अगर आप पहले की बात करें तो हम औरतों को कि नहीं तुम नहीं बोल पाओगी आगे जाके, तुम नहीं कर पाओगी आगे जाके, तो हम लोग आदमियों को आगे बढ़ाते थे। आपने उस टाइम पे आके एक खुद का एक ये करना, एक औरत होके बाहर आना, मतलब वो इतने लोगों में, आदमियों में आके आपने वो चीज़, उस चीज़ की पहचान, मतलब किस तरीके से आपने उन सबको दबा के अपनी आवाज़ को आगे बढ़ा के नहीं, कैसे ये किया? प्रॉब्लम मेरे साथ भी आया था, क्योंकि मैं जब चेयरमैन बनी और मैं बाहर जाके बात करती थी तो सारे जेंट्स रहते थे, मेल ही रहते थे, और मैं अकेली लेडीज रहती थी। तो लेकिन मैंने अपनी वॉइस स्ट्रांगली, अपने क्वेश्चंस, अपनी चीज़ें वो सब जगह पे मैंने रखी, और ऐसे नहीं रखने के बाद उनको मैंने फॉलो भी किया, मीन्स कोई चीज़ स्टार्ट टू एंड की, ऐसे नहीं कि बीच में छोड़ दिया। कि मुझे भी औरत होने के डिसएडवांटेजेस हुए हैं, कि मैं फॉर एग्जांपल कभी किधर गई कोई ऑफिस में, तो बिठाते थे 2-2 घंटा, 3-3 घंटा पुलिस स्टेशन में बिठाते थे, रजिस्ट्रार ऑफिस में बिठाते थे, लेकिन मैं बैठती थी। और मेरे साथ इतना, मीन्स लोग बुरे भी मिले, अच्छे भी मिले, लेकिन मुझे अच्छे लोगों ने बहुत की सोसाइटी में या बाहर भी फील्ड में। जब भी मैं जाती थी 2-4 लोग मिलते थे, ताना भी देते थे कि ये औरत होके ये देखो इतनी आगे गई है, ऐसे बात करती है, लेकिन मेरी 2-3 फ्रेंड्स है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया कि नहीं हम तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे। मीन्स 2019 से ऐसी मेरी 2-3 फ्रेंड्स है जिन्होंने मुझे अनकंडीशनल हमेशा सपोर्ट किया, मेरे बुरे टाइम पे आके खड़े रहे, कभी मुझे अकेलापन महसूस होने नहीं दिया। तो 10 दोस्त होने से अच्छा आपके साथ 2-3 अच्छे फ्रेंड्स रहेंगे ना, तो आपको वो जर्नी इजी लगेगी। और ऐसे कोई भी टास्क नहीं होता लाइफ में कि आपको इजीली मिलता है।
तो इसमें मेहनत है। और अभी आप भी जुड़ चुकी हूँ तो आप भी मुझे हेल्प करोगी ना आगे के फ्यूचर में। तो एक्चुअली मैम कैसा है कि आपको लोग बहुत अलग परसेप्शन से देखते हैं, मतलब बहुत मैंने जर्नली देखा है कि हम लोग बिना सोचे समझे मतलब किसी के बारे में भी कुछ समझ लेते हैं। तो आज मुझे जानना है कैसी है सोनल मैम। पहली बात तो जो मुझे फर्स्ट टाइम मिलता है उसको उसका मेरे बारे में ये सोच होती है कि ये बहुत स्ट्रीक है। हाँ। जैसे आपकी भी थी, आपके मिस्टर की भी थी। क्योंकि मैं हूँ स्ट्रीक, क्योंकि मैंने पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करना है, तो मुझे अपने रूल्स रेगुलेशन, मैं जब तक खुद उसके ऊपर काम नहीं करूँगी तो लोग मेरी बात सुनेंगे नहीं। तो जैसे लोग, पहली बात तो मैं रूल्स पे अटके बैठती हूँ, इसीलिए लोगों को थोड़ा स्ट्रिक्ट लगता है। लेकिन जब वही लोग जानते हैं कि वही रूल्स उनके लिए फ़ायदेमंद है और उनके ही अच्छाई के लिए है, तो फिर वो लोग मुझे समझते हैं और वो खुद लोग सपोर्ट करते हैं। तो आज मैं यही आपको बोलना चाहती हूँ कि आप अपने मतलब आज जो ये आप जर्नी बता रही हो, तो आज आप उन लोगों को ये भी बताओ कि कैसी है सोनल मैम, मतलब कैसे मैंने आपके वीडियोस देखे, आप कंसर्ट में जाती हैं एंड आप फुल एंजॉय करती हैं, मतलब अकेले रह के मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जो अकेले रहते हैं, अरे मैं तो अकेली हूँ कोई नहीं है मेरा, पर आप फुल एकदम मतलब खुद से खाना बनाना, सारा घर का काम, मतलब आप सारी चीज़ें करते हो। तो आप मतलब वो अपनी एक आप वो बताओ कि कैसी है सोनल मैम, कैसे आपकी एक प्रोफेशनल लाइफ अलग है और आपकी पर्सनल लाइफ है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अकेले रहते हैं उनको बहुत मोटिवेशन मिलेगा मैम आपके थ्रू। पहली बात तो ना, कभी अकेले रहते हो ना तो ये मैंने महसूस ही नहीं खुद को करवाया कि मैं अकेली हूँ। मुझे ये पता है कि मुझे मेरे काम खुद ही करने हैं, मेरी ज़िंदगी में कभी कल नहीं है, आज के काम मुझे आज ही करने हैं। जैसे मॉर्निंग में उठना है, खुद का नाश्ता बनाना है, खाना बनाना है, प्रोफेशनल लाइफ में भी काम करना है, तो वो जर्नी स्टार्ट हो जाती है। दोपहर में भी जैसे नॉर्मल हाउस वाइफ रहती है, मैं सारे घर के काम करती हूँ। फिर शाम को सोसाइटीज़ की इंफॉर्मेशन, जिनके प्रॉब्लम्स आते हैं वो सॉल्व करती हूँ। फिर शाम को भी मैं खुद खाना बनाती हूँ, सब घर के काम करती हूँ। रात को मैं 1 आवर स्पेशली बुक्स पढ़ती हूँ। मैंने एंटरटेनमेंट चैनल या मीडिया, इसमें मैं बहुत कम रहती हूँ। मीन्स आपको पता चलेगा शायद ये मेरा पहला ही ब्रॉडकास्ट है। इतने सालों के बाद मैं पहली बार ऐसी आई हूँ। नहीं, पर अच्छा है मैम, मतलब लोग फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं तो मैम के मतलब इस चैनल में बहुत सारे अगर लोग देख रहे होंगे तो मैं उनको बताना चाहूँगी कि प्रोफेशनली वाइज मैम बिल्कुल अलग हैं और मतलब पर्सनली बहुत अच्छे हैं। मतलब कोई भी यहाँ पे आए किसी भी चीज़ की हेल्प के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटते, मतलब हर, और ख़ास करके मैंने उनके अंदर एक चीज़ देखी, वो लेडीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब ये करते हैं कि नहीं आप कुछ ना कुछ करो। तो मैम उस पर आप थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसे लगता है कि ना लेडीज को कभी हाउस वाइफ बन के सीमित नहीं रहना चाहिए। हाउस वाइफ तो लेडीज हम जन्म से ही होते हैं, हम अपने घर में काम करते हैं। लेकिन हाउस वाइफ के अलावा हर एक लेडीज को घर में बैठ के या घर से बाहर कुछ ना कुछ अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी कभी भी हमारे फादर मदर पे या हमारे मिस्टर पे नहीं होनी चाहिए। हमारी आइडेंटिटी खुद के नाम पे होनी चाहिए। ये मैं सब लेडीज़ को मैसेज देना चाहती हूँ कि वो जितना भी काम करे, जितना भी खुद के लिए कुछ भी बनाए। जैसे घर में आप खाना बना रहे हो तो खाने के भी आप चीज़ें दूसरों के साथ शेयर कर सकते हो। आप घूम रहे हो तो ट्रैवल की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। आपके पास जितना नॉलेज है वो नॉलेज भी दूसरों को दे सकते हो। जैसे मेरे पास बहुत कम नॉलेज होता है वीडियो बनाने का या ये कुछ भी मीडिया में करने का, तो मैं जैसे शीतल है और दूसरी फ्रेंड्स है उनसे मैं इंफॉर्मेशन लेके सीख रही हूँ। तो वैसे भी हम सब लेडीज़ को मिलके कुछ ना कुछ अपने समाज के लिए या अपने घर के लिए अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी बात मुझे आपकी, एक्चुअल में यही चीज़ मुझे आपकी पर्सनली फर्स्ट टाइम भी मिली थी, तो मुझे ये चीज़ आपकी बहुत अच्छी लगी थी कि लाइफ को कैसे जीना है, कैसे इंजॉय बनाना है। मतलब हर चीज़ का ये है कि हमें, ठीक है हम काम करते हैं तो हमें उसी काम में ही नहीं रहना, आप वो बहुत इंजॉय करते हो लाइफ को, हर चीज़ एक्सप्लोर कर रहे हो। मतलब आज के भी टाइम में
जोड़ों में दर्द होता है, यहाँ दर्द होता है, यहाँ दर्द बहुत ज़्यादा हो जाता है, पर आप मतलब हाँ वो बिल्कुल दर्द लेके बिल्कुल। नहीं, एक्चुअली आपने मुझे भी मोटिवेट किया है कि भाई तू उठ सुबह मॉर्निंग में जल्दी उठो। आपने मुझे भी बहुत चीज़ें बोली है, मतलब वो बहुत अच्छे वे में पॉजिटिविटी मैंने लिया है उस चीज़ को। तो मैम वही मतलब आपने जो ये इनिशिएट लिया है, तो चैनल को जो आप अपने आगे ग्रो कर रहे हो और मतलब लोगों को बताना चाह रहे हो किस तरीके से, तो मैम मुझे ये फ्यूचर क्या प्लानिंग है, फ्यूचर क्या goals है? फ्यूचर तो मैंने आज ही ऐसे सोचा है कि जितने मेरे पास नॉलेज है, इंफॉर्मेशंस है रिलेटेड टू सोसाइटी बायलॉज, वो मैं ब्रॉडकास्ट करूँगी। अलग अलग इश्यूज लूँगी रिलेटेड टू सोसाइटीज़ एक्ट, MCS एक्ट होते हैं, बायलॉज होते हैं, मिनट्स कैसे बनाते हैं, AGM कैसे करते हैं। तो मैंने 5 साल की जो मैंने सीखा है वही मैं आगे लोगों को मेरा नॉलेज, मेरे एक्सपीरियंस मैं फ्यूचर में शेयर करूँगी हाँ हाँ सारे। भाई। और मुझे आपकी हेल्प चाहिए इसमें। बिल्कुल मैम, कभी भी आप किसी भी चीज़ के लिए, आप हम लोग के लिए इतना हेल्प कर रही हैं तो फिर हम लोग क्यों नहीं। मैं तो इस चैनल जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं, मतलब जो लोग भी मैम के साथ कनेक्ट हैं, किसी भी तरीके की अगर आप हेल्प करना चाहें, या इस वीडियो में आके, यूट्यूब के चैनल पे आके अगर आप लोगों के पास कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन है तो आप लोग मैम के चैनल के जरिए दे सकते हैं बिल्कुल। एंड मैम बहुत अच्छा लगा आपके थैंक साथ यू तो बैठो, शीतल। फिर ऐसे लगता है कि जितनी बातें की जाए उतनी कम है। तो मैं इस पूरी जर्नी में ऐसा मतलब बस एक ऐसा फनी किस्सा, आपको कुछ ऐसा ध्यान है? बहुत सारे हैं, मैं But- अलग अलग वीडियो में आपको बताऊंगी। बहुत सारी फनी चीजेस है, बहुत सारी इतनी कॉमेडी भी हुई है कि 5 साल की जर्नी है। तो मैं एक ऐसे पल नहीं है, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो सारी जानकारी दूंगी। बिल्कुल। तो हम लोग इसी एपिसोड के साथ, इसी वाले पॉडकास्ट में हम लोग इसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी जो हमारा टाइम ड्यूरेशन है वो भी थोड़ा सा ये हो गया है। तो हम लोग ज़रूर मैम के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मुझे आई होप, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को भी जानने का तो ये होगा कि मैम ने किस तरीके से कैसे किया है। तो हम लोग ज़रूर मैम मिलेंगे। थैंक यू सो मच थैंक यू, मैम। थैंक यू शीतल।